हेलो स्टूडेंट्स हम इस वीडियो में जो टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है डेवलपमेंट ऑफ राइट सर्कुलर कोन। जैसा कि आपने देखा पिछले वीडियो में जब हमने ये डिस्कस किया था कि हाउ टू डेवलप ए राइट सर्कुलर सिलेंडर, उस वक्त हमने बताया था कि डेवलपमेंट का मतलब ही यही होता है कि 3D कोई भी आपका ऑब्जेक्ट है उसको 2D में या एक प्लेन पेपर पर ड्रॉ करना। ठीक है, प्लेन पेपर पर ड्रॉ करना ही डेवलपमेंट कहलाता है। तो इस बार हम जो टॉपिक डिस्कस करेंगे वो ये करेंगे कि एक कोई राइट सर्कुलर कोन है आपके पास, उसको अगर डेवलप करना हो तो उसका डेवलपमेंट कैसे करेंगे। तो चलिए मैं आपको जैसा आपको सिलेंडर बना के दिखाया था पेपर से, वैसे ही कोन बना के दिखाता हूँ। ये देखिए, ये एक कोन है। स्टूडेंट्स, ये दिखाने का मतलब मेरा होता है कि आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाए, अदरवाइज़ पेपर पे भी मैं बता सकता हूँ, बाकी ये दिखाने से आप लोगों को भी क्लियर हो जाता है कि व्हाट इज ए कोन जिसमें एक कोना बिल्कुल ऐसा है ना कॉर्नर हो, बाकी नीचे जो बेस है दैट इज़ सर्कुलर। तो जब हम इसका डेवलपमेंट देखेंगे तो सबसे पहले हम देखेंगे कि फ्रंट व्यू और टॉप व्यू ड्रॉ कैसे करते हैं, उसके बाद इसका डेवलपमेंट हम देखेंगे। तो सबसे पहले हमें टॉप व्यू और फ्रंट व्यू ड्रॉ करना होता है। चलिए देखिए, इसमें अगर आपको फ्रंट व्यू दिखाई दे तो ये आपका पूरा कोन है। आपको फ्रंट व्यू कैसा दिखेगा? आपको फ्रंट व्यू दिखेगा बिल्कुल एक ट्रायंगल इस तरीके से। ठीक है, तो ये अगर मैं इसको ऐसे खड़ा करता हूँ तो यहाँ पर देखिए, ये इसकी हाइट है जो बीच से आएगी। ये जो है ये दिस इज आर, जो आर है वो है स्लांट हाइट। आर हो गई स्लांट हाइट। ठीक है, और ये इसका बेस है पूरा। अभी क्योंकि पूरा सर्कुलर नहीं दिख रहा है, बट ये मान के चलिए कि पूरा एक ये सर्कुलर है। तो सर्कुलर जब है और आप इसका टॉप व्यू देखेंगे या यहाँ से देखेंगे, देखिए टॉप व्यू, तो आपको क्या दिखाई देगा? एक सर्कल ही दिखाई दे रहा है। तो टॉप व्यू इसका हो जाएगा सर्कल। ठीक है, और सर्कल में ये जो बनेगा ये पाई डी। यहाँ पर जो ये डायामीटर है, क्योंकि यहाँ पर हम कैपिटल आर स्लांट हाइट को लिख रहे हैं, तो यहाँ पर रेडियस को हम लिखेंगे स्मॉल आर ना। तो ये देखिए, अब मैं ये बता देता हूँ कि ये हमारा h है हाइट। आपने पाइथागोरस थ्योरम पढ़ी थी। ये अगर मैं बना के चलूँ r, ये स्मॉल r, ये h, देन r स्क्वायर इज इक्वल टू h स्क्वायर प्लस r स्क्वायर। तो जो स्लॉन्ट हाइट है वो है h स्क्वायर प्लस r स्क्वायर का अंडर रूट। एक तो ये आपको मालूम होनी चाहिए। क्यों मैं ये क्यों कह रहा हूँ कि ये क्यों मालूम होनी चाहिए? जब आपको हाइट और बेस दिया रहेगा पेपर में तो आपको आर निकालना पड़ेगा, क्योंकि जब हम इसको ड्रॉ करेंगे, सपोज हम इसका डेवलपमेंट करेंगे, तो अल्टीमेटली हमारे पास ये जो स्लैंट हाइट है यही ऐसे ड्रॉ होगी। अगर मैं आपको रफली ड्रॉ करके दिखाऊं तो इसका जब इसको ओपन करते हैं तो ये इस तरीके से ड्रॉ होता है। तो ये जो डिस्टेंस हम वहाँ ड्रॉ करेंगे ये होगा कैपिटल आर, ना कि स्मॉल आर। और ये वाला जो डिस्टेंस होगा ये इसकी डायमेंशंस होंगी जो आपकी सरकमफ्रेंस है, जो बेस की सरकमफ्रेंस है, सरकमफ्रेंस ऑफ बेस है ना। तो इसलिए आपको आर चाहिएगा। अब इसमें एक चीज़ और चाहिए कि ये कितना थीटा कितना होगा। उसमें तो हमने देखा था कि डेवलपमेंट करते वक्त सिलेंडर के केस में तो एक रेक्टेंगल बन गया था, लेकिन इसके केस में ऐसा नहीं है। इसके केस में आपको थीटा मालूम होना चाहिए। ये कैसे निकलेगा? ये इसके लिए फॉर्मूला मैं आपको बता देता हूँ, 2 पाई आर अपॉन आर थीटा। तो थीटा हो गया 2 पाई को मैं लिख सकता हूँ 360, तो रेडियस अपॉन स्लॉन्ट हाइट इंटू
360, ये आपका थीटा आपको निकालना है ना। तो ये आर निकाल के आपको थीटा निकाल के कर देना है वहाँ पर पेपर में। चलिए हम एक ड्रॉ करके देखते हैं कि किस तरीके से राइट सर्कुलर कोन का डेवलपमेंट हम प्लेन पेपर पे ड्रॉ करते हैं ना। तो यही मैं कर देता हूँ। मैंने आपको रफली बता दिया कि फ्रंट व्यू मेरा एक ट्रायंगल बनेगा, टॉप व्यू सर्कल बनेगा, और जो इसका डेवलपमेंट होगा वो होगा इस तरीके से, एक पर्टिकुलर थीटा, और इसमें फिर ये डिवाइड करेंगे। तो वो मैं आपको बता रहा हूँ अभी कैसे। सबसे पहले तो हम बनाते हैं टॉप व्यू और फ्रंट व्यू कोन का, राइट। तो जितना भी डायमेंशनिंग दे रखी है पेपर में उसके हिसाब से उतना रेडियस लेकर आप पहले तो एक सर्कल ड्रॉ करेंगे। तो चलिए सर्कल ड्रॉ कर देता हूँ मैं यहाँ पर। करेक्ट। अब ये हो गया इसका टॉप व्यू। फ्रंट व्यू के लिए क्या करेंगे कि जो फ्रंट व्यू दिख रहा था आपका, मैंने बताया कि कोन दिख रहा था, कोन का जो बेस होगा दैट इज़ इक्वल टू द बेस ऑफ सिलेंडर। तो जितना सिलेंडर का डायामीटर है उतना ही कोन का बेस हो जाएगा, और जितना कोन की हाइट थी उतनी आप कोन की हाइट लेकर और इस तरीके से फ्रंट व्यू ड्रॉ करते हैं। ये आपका हो गया फ्रंट व्यू, ये हो गया टॉप व्यू, ये हो गया फ्रंट व्यू। अब जैसे पीछे आपको ऊपर है ना सिलेंडर, जब हमने बनाया था डेवलपमेंट किया था सिलेंडर राइट सिलेंडर का, उसका लिंक मैंने ऊपर वीडियो में दे दिया, आप वहाँ से भी चेक कर सकते हो। तो जब आप उस वीडियो में देखोगे तो हमने नेक्स्ट स्टेप जो हमारा था वो ये था कि टू डिवाइड दिस सर्कल इनटू 12 इक्वल पार्ट्स। तो यहाँ पर 12 इक्वल पार्ट्स के लिए इसको डिवाइड करने के लिए सबसे पहले मैं एक ये करूँगा, क्योंकि मेरा ये 360 का होता है टोटल। तो 360 को अगर 12 से डिवाइड करूँ मैं तो वो आता है 30 डिग्री। तो मैं एक डी लेकर ऐसे प्रोटेक्टर और इसको 30 डिग्री पर मार्किंग कर लेता हूँ। आप देखिए विद द हेल्प ऑफ स्केल, दोबारा से आप स्केल लेंगे और ये जो 30 डिग्री का मार्क किया था इसको सेंटर के साथ मिला के एक लाइन ड्रॉ कर देनी है। देन अगेन 30 डिग्री का लिया था, इसको सेंटर के साथ मिला के एक लाइन ड्रॉ कर देनी है। अगेन ये 90 डिग्री का था, इसको सेंटर के साथ मिला के लाइन ड्रॉ कर देनी है। ये अगेन 120 डिग्री का था, इसको सेंटर के साथ लाइन ड्रॉ कर देनी है। और फिर ये 12 इक्वल पार्ट्स में मैंने सर्कल को डिवाइड कर लिया, राइट। अब क्या करना है कि इसको 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड 12 इस तरीके से यहाँ पर नंबरिंग कर देनी है। और जैसा पहले हमने किया था सिलेंडर के केस में उसी तरीके से अब इसकी प्रोजेक्शन भी मैं ऊपर लेके जा रहा हूँ फ्रंट व्यू में। तो ये देखिए ये हो गया मेरा 1 डैश 2 एंड 12 2 एंड 12 का प्रोजेक्शन यहाँ आ गया। 2 डैश 12 डैश 3 एंड 11 3 डैश 11 डैश 4 एंड 10 4 डैश 10 डैश सेम ऐसे ही 5 एंड 9 5 डैश 9 डैश बचा हुआ 6 डैश 8 डैश। ये देखिए 6 डैश 8 डैश
और यहाँ पर आ गया 7 डैश। तो ये मैंने सारी जो प्रोजेक्शंस थी वो फ्रंट व्यू पर कर ली। अब यहाँ से मेरे को सब इसका जो कॉर्नर है वहाँ पर ड्रॉ कर देनी है, वहाँ तक इनको मैं ड्रॉ कर दूँ। राइट, अब जब ये ड्रॉ हो जाएगा तो इसका डेवलपमेंट के लिए क्या करेंगे हम कि एक लाइन अब हमें ड्रॉ करनी है किसके इक्वल, जो स्लॉन्ट हाइट थी आर हमारी कितनी थी, अगर दे रखी हो पेपर में ठीक है, अदरवाइज हमें कैसे निकालनी है, रेडियस से और जो कोन की हाइट है उन दोनों का हम अंडर रूट ले लेंगे। तो जितना आर होगा उतना ही मेरे को अब यहाँ पर एक ऐसे लाइन ड्रॉ करनी है। इस लाइन की जो लेंथ होगी दैट इज़ इक्वल टू ट्रू लेंथ, दैट इज़ आर। अब मैंने एक बात और बताई थी आपको कि जो थीटा होगा कि कितना दूर तक जाएगा ये एंगल, है ना। तो थीटा निकालने के लिए आपको रेडियस बाय स्लैंट हाइट इनटू 360 डिग्री, और जो भी वैल्यू आए उतना ही पेंसिल आपको इस तरीके से लेकर और उतना ही एक आर्क ड्रॉ करनी है। और इसको कंप्लीट करने के लिए ऐसे। अब जो ये आर्क बनी ये बनेगी टोटल कितनी, जो सरकमफ्रेंस ऑफ बेस, जो कोन का बेस था ना उसका सरकमफ्रेंस ये जो था। क्योंकि देखिए चलो मैं आपको दिखाता हूँ, अगर मैं इसको कट करता हूँ, बिल्कुल परफेक्टली करने की कोशिश कर रहा हूँ बट मे बी कॉनिकल है इसलिए थोड़ा सा कोन तक पहुँचते पहुँचते कोई दिक्कत हो जाए। ये देखिए राइट, तो हमें यही चीज़ यहाँ पर डेवलप करनी है। जब मेरा कोन था तो ये देखिए ये क्या था, जो मेरा सिलेंड्रिकल बेस था वो सर्कल जो आपको टॉप व्यू दिख रहा था उसका जो डाया था उसकी हेल्प से आप ये सरकमफ्रेंस निकाल लेंगे। सरकमफ्रेंस क्या होती है 2 पाई आर, है ना। तो ये निकाल के या फिर सरकमफ्रेंस 2 पाई की जगह आप डी बी 2 आर की जगह डी बी ले सकते हो। तो ये हो जाएगा पाई इंटू डी, जो डाया है वो, और 22/7 इंटू डाया, जो भी वहाँ पर रेडियस दिया गया उसके अकॉर्डिंग आप निकाल लेंगे, ये उतना ही आएगा सरकमफ्रेंस। ठीक है, तो देखिए इसको अगर मैंने कट किया तो ये इसी तरीके से खुलेगा। जब मैं इसको ऐसे जोड़ दूंगा तो ये एक कोन बन जाएगा, राइट कोन, राइट सर्कुलर कोन। तो आपको सिर्फ समझना है कि कैसे ड्रॉ होगी, और ये तो अब आपके शायद समझ में आ गया होगा कि मैंने इस तरह ड्रॉ क्यों की, क्योंकि मेरा जो डेवलपमेंट होगा वो इसी तरीके का होगा। 3D को आप 2D में शो कर रहे हैं, 2D में ड्रॉ कर रहे हैं, तो ये ही डेवलपमेंट कहलाता है। अब जो नेक्स्ट स्टेप है ये आपको पता है कितना हो गया, ये हमने लिया था थीटा, दिस वन इज इक्वल टू थीटा। अब आपको थीटा जो लिया था, सपोज थीटा हमारा आ गया 120 डिग्री या 90 डिग्री या 60 डिग्री, कितना भी आ गया। अब इसको हमें इक्वल 12 पार्ट्स में डिवाइड करना है, राइट। तो इक्वल 12 पार्ट्स में हम इसको मेजर करके कि थीटा कितना है और उसको फिर हम 12 पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। आप इस तरीके से डी लेंगे, ये हमारा इस पे 0 पे आ गया। तो टोटल मेरा जो है सपोज इस केस में वो 100 डिग्री है या 96 डिग्री है,
96 डिग्री है, तो मैं इसको 12 पार्ट्स में अगर डिवाइड करता हूँ तो 8 डिग्री के आसपास मेरा आ गया। तो आप इसको 8 डिग्री के इस तरीके से आप इसको डिवाइड कर देंगे 12 इक्वल पार्ट्स में। ये सारा आपको पेंसिल की हेल्प से करना है, जिससे कि अगर थोड़ी गलती हो जाए तो आप रब करके उसको सही कर सकते हो। तो इस तरीके से आपको डेवलपमेंट करना है किसका, राइट सर्कुलर कोन का। अब यहाँ पर आप नंबरिंग कर सकते हो, 1 एक और आएगा बीच में, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ठीक है। ऐसे आप इसकी पूरे की नंबरिंग कर सकते हो, क्योंकि ये इक्वल 12 पार्ट्स में आपको करना है। तो ये आपका हो गया डेवलपमेंट ऑफ कोन विथ सर्कुलर बेस, राइट सर्कुलर कोन। इसी के साथ ये वीडियो हम ख़त्म करते हैं। थैंक यू।